डिस्कशन होगा, है ना। एग्जाम्स कई होते हैं, इसमें टीचर के लिए एक होता है टीजीटी। टीजीटी होता है 9 to 10th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, है ना, जिसमें सब्जेक्ट होता है मैथ का, इंग्लिश का, हर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग। नीचे जाके एक बैटरी मांग के लाइए, है ना। तो हम लोग कल एग्जाम हुआ था, कितना तारीख, 21/7/2024 को, टीजीटी का। और ये एग्जाम ली थी बीपीएससी, बीपीएससी ट्री के नाम से। तो इस एग्जाम्स में सभी क्या इंटरेस्ट है वो अपना अपना देखते हैं। हमारा इंटरेस्ट मैथ में है, मैथ, तो मैथ के पेपर को देखेंगे। जिस पे चीज में इंटरेस्ट होगा उसका 88 क्वेश्चन होगा, और 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जीके होगा, और 30 मिलाकर होगा। तो इससे मतलब नहीं है कि आप कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इतना है कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चंस दिए हैं ये देखना आपको, है ना। तो कैसे क्वेश्चंस दिए हैं इसको देखने के लिए ऊपर देखिए। इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश से हमको मतलब नहीं, बहुत आसान पैसेज था, अमिताभ बच्चन के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, हमको लगता है जो एबीसीडी खाली जानता है वो भी पढ़ सकता था ये पैसेज। अब पढ़े होंगे आप लोग बैठे बैठे। जो लेट से आते हैं वो तो कल्याण हो उनका। अमिताभ बच्चन पॉपुलर नो एज बिग बी वाज वॉर्न एंड इन इलाहाबाद। तो इसको ये बहुत आसान है, ये सबको हम बातें नहीं करेंगे, है ना। और इस तरह से आपको 8 को अंग्रेजी देता है, ठीक है। उसके बाद 8 को हिंदी है ना। यहाँ तक 30 तक हिंदी होगा, 30 तक हिंदी है, हिंदी है, ठीक है। इसमें जो उर्दू चुनता है उसको उर्दू रहता है। यहाँ तक हिंदी है 30 तक, 21 क्वेश्चन, 21 हिंदी और 8 अंग्रेजी है, हो गया। और इसके बाद आता है सेक्शन 2। इसके इसके पहले बीच में रहता है जो उर्दू पढ़ते हैं उर्दू। सेक्शन 2 में जीके है, तो जीके भी हम नहीं ध्यान देंगे, जीके भी बड़ा आसान आसान था, है ना, जो पढ़ता है उसके लिए, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी को जी कहते हैं, K2। भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः एक भाग क्या था, किससे बना हुआ है। तो ज्योग्राफी वाले सर सिखाएंगे कि दो ही को लैंड ही था मेरा, है ना, तो गोंडवाना लैंड से मेरा बना हुआ है शायद, ऐसे आप पूछ लेंगे जीके वाले सर से। तो ये सब जीके का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगा, आज हो जाना चाहिए। और ऐसे यूट्यूब पर तो कल ही से तैर रहा है ना। अब यहाँ से 8 क्वेश्चन मैथ मिलेगा, पहले 88 क्वेश्चन मैथ मिलेगा, जिसमें 8 क्वेश्चन पहले मिलेगा। बोलो, देखो तो कैसा है। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ को 7 चक्कर लगाता है, 2200 मीटर की दौड़ पूरा करने के लिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, क्या करोगे, बोलो। कभी वृत्ताकार पथ पर दौड़ना है तो परिधि निकालना है, क्या निकालना है, परिधि, ठीक है। और 2200 मीटर जाना है, अतः 2200 भागा परिधि, 2200 भागा परिधि, यानी मेरा 2200 भागा परिधि, परिधि हो जाएगा 2200 वटा परिधि बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना दिले है, हाँ? आर का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, गुना आर बराबर कै चक्कर, 7 चक्कर। ये राउंड का आता है, राउंड बराबर, ठीक है। अब इसको हल कर दो, 22 से 100 बार में, है ना। 7 से 7 खत्म, आर बराबर 50। यस नो जवाब,
तो बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। किसी बेलनाकार टैंक की धारिता इतना है, उसके आधार की व्यास इतना है, तो टैंक की गहराई क्या होगा? बोलो, क्या करोगे? 42 क्या करोगे? तो धारिता की बात कर रहा है, तो टैंक बेलनाकार की बात कर रहा है, बेलनाकार कह रहा। तो बेलन के आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया गया है? 1848। वेयर रेडियस इज 7, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना हाइट का पता नहीं है, बराबर 1848। नहीं सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। इसका आंसर सामने दिख रहा है, जो भी दिया हुआ है सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे लगे कि नहीं सर इसको जरा सॉल्व कीजिए तो बोलिएगा और बताइएगा, जो आसान रहे वो भी, है ना। आज के क्लासेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोलिए, कुछ बोल रही थी? कुछ नहीं। हाँ, अब बगल वाला नहीं बताती, तुम बता दी ना, पक्का साथी दोनों। आगे, किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, इसका मतलब वह संख्या 240 है। 8वां भाग 30 है, मतलब 8 3 24 240। दोबारा बतिया लिया आप। ठीक है, उसका 62% कितना होगा? 62%। देखो, एक छोटा सा बात बताते हैं, एक जीरो कट जाएगा, एक तो 8 बच जाएगा, एक 8 के साथ आंसर मेरा होगा। लेकिन इसमें रिक्स भी है ना, 10% रिक्स है। अगर समय भरपूर है तो गुणा कर लो, नहीं समय भरपूर है तो डायरेक्ट आंसर मार दो। समझ में आ रहा है ना? क्या बोले, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तुमको आएगा भी नहीं, है ना। अभी कितना बतावे, एरम कोची है। इकाई अंक 4 दूना 8 दिखना चाहिए, 8 दिखा। हो गया आंसर, आया समझ में? हाँ, बाकी हल करो। पढ़ भी नहीं करता है, खाली अटेंडेंस लगाता है। अटेंडेंस 100% लगाने से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है ना। पढ़ो, बार बार टोकते रहते हैं, फिर भी नहीं कोई प्रभाव पड़ता है। 44। ये कोई क्वेश्चन है? देखो तो, देखो ना, कुछ है। 25% बढ़ जाए 125 गुना 100, कोई क्वेश्चन है? 20% आंसर, 25 25 25 100 परसेंटेज का बेसिक क्लासेज, है ना। बेसिक क्लासेज कुछ ही हो रहा है, पता है? नहीं हो पता, कुछ ही पता रहेगा, है ना। लग रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ आज हो रहा है ना। है कुछ हुआ, कुछ बोल कीजिए। हाँ, बहुत रस पूछ रहा। इनवर्स फंक्शन है, बोलो जी कितना आसान है ना। रेस नो जवाब। इनवर्स में संख्या क्या होता है? उलट जाता है। और जो क्यू कहता था क्यू कर दो, स्क्वायर कहता था स्क्वायर कर दो। नीचे में माइनस का कोई प्रभाव पड़ता नहीं जब तक ऊपर सम रहे नहीं, विषम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत आसान, इसका आंसर सामने दिख रहा है। ठीक है, ये फार्मूला है आपका जी, याद है? के पर पावर 4 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 2, इस पर 527। ठीक है, रुपया पैसा सिक्का। बोलो, रेशियो का क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, एकदम सिंपल और एकदम आसान आसान क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बिहार सरकार। ठीक है, तो आराम से इसको बांट देना है ना। इसका आंसर 300 आता है, नन ऑफ दिस। पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन शायद नहीं जानते होंगे। पॉलीगॉन में अंतर का फार्मूला होता है 20n-2 गुना 90, और वही ऑलवेज 360। अगर एक कोण की बात कहे तो एन से भाग, एक कोण की बात कहे तो एन से भाग, ये अंतर और वो वही याद रहेगा। ये अंतर का फार्मूला और बहिष का। अगर नहीं याद रहता तो एक बात और याद कराते हैं, सुनो। जितना भुजा, जितना भुजा अंतर के लिए, और में 2 कम, 7 भुजा तो 5, ओकरा में 180 से गुना, ओकरा में 100, बस हो गया, यही था। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। अब इस प्रकार क्या कहता है, बहिष कौन से 108 अधिक है, 108 अधिक है, इसको सॉल्व कर देना है ना। 10 इसका मान आएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ दिख रहा है तुम्हारे लायक है? जी, इतना पढ़े हो, अब तो तुम सबसे ज्यादा तुम ही को दिखना चाहिए। अभी सबसे सीनियर तुम ही लोग हो, है ना। इधर फिर जीके आ जाता है ना। तो जीके में तो तुम लोग पता नहीं कितना तेज हो, हमको नहीं पता।
करंट अफेयर्स है। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है ना? ये तो देख के पता चल रहा है ये सही है कि गलत है, ये कौन जाने गया है। सही है, कुवैत दिनार सही है, सही है। अच्छा सही है, जानता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत योजना शुरू किया महाराष्ट्र के किस शहर में? बड़ोदरा, बड़ौदा, सोलापुर, कोल्लम, कहा? इसके आंसर पर विश्वास नहीं करना है ना? आंसर है सोलापुर। चलिए हम मैथ देखने आए, हम जीके देखने नहीं आए हैं, है ना? जीके पढ़ लिए। हरित क्रांति के श्रेय किसे मिलता है? सबको, एस स्वामीनाथन, है ना? भारतीय मानक समय कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नहीं, बहुत आसान आसान। चलिए अब 80 क्वेश्चन यहां से मैथ है। 8 को उधर मैथ हुआ ना, 80 क्वेश्चन मैथ है और टोटल मैथ को हम टच खाली करेंगे, देखेंगे और आप देखिएगा कि आपके लायक है कि नहीं, बस इतने देखिएगा, है ना? कि आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं, आपको पढ़ना है कि नहीं, बस दुई एगो तो बातें है। और पढ़ना है तो कोची कोची पढ़ना है, क्या क्या चीज आता है, ये सब। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर का एक छड़ को पिघलाना। जब भी पिघलाना है तो आयतन, पिघलाना है तो आयतन, और उसकी व्यास 10 है और 1.4 मीटर की छड़, कितनी छड़ बनेगा ये संख्या? कभी भी संख्या निकालना रहे, है ना? 71, कभी भी संख्या निकालना रहे, बड़का वॉल्यूम में छोटका वॉल्यूम से भाग। संख्या निकालने का रहा ना, कितनी छड़ बनेगी, याद रहेगा? बड़का वॉल्यूम में छोटका वॉल्यूम से भाग। एक बात और, एक बात और, संख्या निकालने में एक ही प्रकार की संख्या रहे, मतलब बेलन से बेलन ही बनाना रहे, बस बड़का बेलन से छोटका छोटका बेलन बनाना रहे, या गोला से गोला ही बनाना रहे, तो मात्रक से भी मतलब नहीं है, जैसे पाई से मतलब नहीं है ना? सिर्फ वहां आर और एच से मतलब है। तो इसको हल कर देंगे। अभी मेरे पास क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना एच बटा पाई आर स्क्वायर गुना एच, 1.4, तो 1.4 तो 140। एच नो कुछ बोलो, बस भाग दे देना है, हो जाएगा। 140 कैसे हुआ पता चला ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब भी मेंसुरेशंस आएगा, मेंसुरेशंस और समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी मात्रक कन्वर्ट सही कीजिएगा। जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाने लग जाते हैं। बेलन कहता है पाई आर स्क्वायर एच, लगाओ फटाफट फटाफट, अवसनका में मात्रक खिसक जाता है और जान के 4 को मात्रक एक जैसा दे देगा, 1 को मात्रक चेंज कर देगा, आप फंस जाइएगा। तो ऐसा काम हमेशा मात्रक को हल्के नजर से देखिए और उसको क्लियर कीजिए, मात्रक गड़बड़ाए नहीं। मात्रक में मीटर, सेंटीमीटर यही सब रहेगा, किलोमीटर, एस नो जवाब, माइल यही सब रहेगा। 71, 72, इसका आंसर सही मारा हुआ है। एक समकोणीय षष्टभुज की 8 भुजा है, इसकी क्षेत्रफल, मेंसुरेशंस हाल ही में बुला बुला के पढ़ाए, लेकिन नहीं पढ़े आप लोग, है ना? पढ़ते तो याद रहता, है ना? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर किसका होता है? किसका होता है? समबाहु का। और अगर षष्टभुज है तो 6 गुना कर देना है। क्यों ऐसा होता है? ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा। फिर से एडवांस शुरू करने वाले हैं, अगले सप्ताह से ही शुरू होने वाला है। क्या कहते हैं, 11 बजे से, 11 बजे से, है ना? अब बउआ यदि कोर्स पूरा खत्म कर लिया तो एडवांस पढ़ लो बैठ के। एडवांस जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना? जितना बताते उतनी तो आता है, उससे ज्यादा कहाँ है ना? क्यों ऐसा होता है ये क्लास में हम बताएंगे। समषष्टभुज बनता है ऐसे करके, है ना? यहाँ सेंटर होता है, सेंटर से जब त्रिभुज निर्माण करते हैं तो सभी की त्रिज्या आपस में बराबर होता है और सब 6 बराबर त्रिभुज में बनता है। वहां पर प्रूफ भी दिया जाएगा जब क्लास के अंदर पढ़ाएंगे तो बोलो तो हमको नहीं लगता है कि सिलेबस से बाहर एक को था। सिलेबस से बाहर ही सब चीज है, ये सब तुमको पढ़ना है। नहीं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 72, 73, 73। अच्छा, इसका आंसर √3/4 कैल है, ये भुजा स्क्वायर 88 64, 4 से 16 बार में 16 चौक 96, 96 √3, ठीक तो है, सही है। जो भी विद्यार्थी बनाए हैं सही बनाए हैं। 73। एक बेलनाकार पाइप की लंबाई 70 है। देखो यार, इतनी देर में बेलन 4 बार आ गया, नहीं आ गया 4 बार?
एग्जाम वाला क्वेश्चन वो नहीं सेट करता बढ़िया, समझने के लेके चले। एगो बेलन देता है, एगो शंकु देता है, एक आगो खिलौना बना देता है आइसक्रीम वाला, कहीं ऐसे अनो जवाब तब ना मजा आता। तो खाली बेलने दे रहा, जरा याद होगा ओकरा कल्याणे हो गया होगा। नहीं, दो तीन को फार्मूला चेक करना चाहिए उसको, है ना। एक बेलन की लंबाई 70 है और उसकी व्यास 2.2 है, ठीक है। तो यहां से हम आयतन निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन के लिए क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच गुना 1 घन सेंटीमीटर का वजन 10 ग्राम है, तो 10 से गुना कर देंगे, पूरा वजन आ जाएगा। समझ में आया। हाँ, आर का मान दिख रहा है, एच का मान दिख रहा है, ठीक है। अतः इसका आंसर 2662 होगा। 73 74 हिंदी बड़ा जबरदस्त यूज किया है ना। हम पढ़ रहे थे, दो चार को हिंदी हमको दिखा बड़ा जबरदस्त, है ना। तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं लेकिन हिंदी की जानकारी हमें नहीं रहती है ना। मूलों को जड़ों लिखा है ना। और ये गलत नहीं है, क्योंकि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख रहे थे तो सही वहां लिखा हुआ है। तो टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग नहीं होता है एग्जाम में, पता है। सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होता है और उसका ट्रांसलेट होता है इंग्लिश हिंदी। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ अंग्रेजी टाइपिंग होता है कोई भी एग्जाम में, और उसको ट्रांसलेट करके दे दिया जाता है हिंदी में। इसलिए हिंदी का क्वेश्चन कभी भी गलती भी रहे ना, और तुम कंप्लेन करोगे ना एग्जाम वाले को, तो नहीं सुनेगा। वो कहेगा अंग्रेजी में कोची है देखो, और जो अंग्रेजी रहेगा वही सही रहेगा। इसलिए अंग्रेजी क्वेश्चन मान होता है, हिंदी के क्वेश्चन में कभी गलती मिसिंग दिखे तो अंग्रेजी को एक बार झांक लेना होता है। समझ में आ रही है ना। हाँ, 74 देखो, तुम लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ, बोलो गुणनफल। अब वही सब गुणनफल में कोची है, सी बाई ए, सी बाई ए। तुम्हारा टेस्ट करें हम, अरे तुम्हारा टेस्ट करें हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर। हाँ देखो, जो पढ़ा है मन से याद है उसको, हम पढ़ाए हैं। माइनस डी बाई ए, आप पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अंतिम में माइनस होता है और अंतिम वाला लिया जाता है गुना में, और इधर से ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो सबसे शुरू वाला होता है। क्लियर ना। तो जो पढ़ाए टेस्ट हो गया। 75 मन से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, होते रहेगा। एक तो साइकिल के पहिए का व्यास 70 है, 1720 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में परिधि होता है, अतः परिधि बराबर पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी। पाई डी, पाई का मान 22/7 और डायमीटर्स का मान 70। नहीं अच्छा लगे तो बोलिएगा, छोड़ देंगे, चले लेके रहे ये छोड़ दें, नहीं ना। 70 गुना ऐसा ऐसा कई चक्कर मारेगा, 1720 चक्कर हो गया। जो आएगा इसका सॉल्यूशन वही आंसर होगा। आंसर इसका 3784 होगा। सही है। 20 कुर्सी बेचने पर ये देखो परसेंटेज याद होगा आपको, हफा हफा के पढ़ाए थे, 4 5 5 6 6 7 तुम लगातार कि ना आता है पढ़ो। देखो इसमें गलती होता है, ये बोल बोल के पढ़ाए थे, है ना। आया ना, देखो तो, है ना। 5 कुर्सी याद है, तुम लोग याद है इसको कैसे बनाते हैं, कैसे याद आते बताओ बताओ। 5 का सेलिंग प्राइस बराबर 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी, है ना। अतः 20 में से 5 गया 15, अब 15 का एसपी अनुपात बराबर 20 का सीपी, हो गया खत्म। 5 चौका 20, 5 या 15, एसपी अनुपात सीपी बराबर कितना, 4:3। जैसे 4:3 दिखा, 33.1/3 नहीं, कुछ है ये नहीं था, सही बना हुआ 76 77। हाँ, फिर अभी शंकु आया, अभी शंकु दे दिया। शंकु में जो कपड़ा लगाते हैं ना बाहर से बनाने में, टेंट कभी बनाया होगा शंकु का, ये हो कभी टेंटिंग, कहा गए हैं कभी कैंप में। ई टेंट जो शादी विवाह में लगाता वो नहीं, हाँ तंबू जो सैनिक लोग लगाता है, या आप लोग को कॉलेज से कैंप मिलता है, तो पता नहीं कभी कॉलेज के वो किए हैं कि नहीं। कैंप की तो बात ही अलग है, कैंप किए हैं कॉलेज से, तू यहाँ करवो किया होगा तो एनसीसी वाला खाली किया होगा या स्काउट वाला। जनरल कैंप मिलता है कॉलेज से सभी बच्चे के लिए, है ना। लेकिन यहाँ तो
कॉलेज के मुंह पता है तो कहने कैसन है, देख लो तो अपन कॉलेज कैसन है, प्रिंसिपल साहब के चिन्ह हो नहीं, देखिए डिपार्टमेंट वाला सर के चिन्हते हैं। हम लोग हायर एजुकेशन में पीछे हैं, बिहार पीछे है, ये हम लोग बार बार बोलते रहते हैं। यहाँ खोजेगा कि हर मोहल्ले में 10 गो वकील मिल जाए तो नहीं मिलेगा, है ना, वकील भी खोजे पड़ता है, हायर क्वालिफिकेशन है ये नहीं, है ना, इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं मिलेगा, गिना चुना, तभी डॉक्टर के वैल्यू यहाँ ज्यादा होता है ना, हायर क्वालिफिकेशंस की ओर हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आइए 77। हम कुछ और बोल रहे थे, जब कपड़ा लगाते हैं ना तंबू में तो शंकुआकार होता है, जब बाहर में बनाते हैं तो वो कैनवास कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनवास, जो बाहर से लगाते हैं। तो उसकी फार्मूला होती है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 है ना। अब 50 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाना है, इसको छोड़ दीजिएगा अभी, ठीक है। और कहता है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 है तो 7 गुना एल कितना है? 24। नहीं, एल हाइट है, 24 हाइट है और 7 त्रिज्या है, तो एल कितना हो गया? 7 24 का पाइथागोरस 25, अतः एल 25 हो गया। 7 24 का पाइथागोरस 25, क्लास में बताते रहते हैं। 7 24 का पाइथागोरस 25। अब ये शंकु आ गया, जिसका कैनवास आ गया, जिस पर जो कपड़ा झापने में लगेगा, वो कितना कपड़ा लगेगा वो आ गया। तो कपड़ा खरीदे जाते हो कभी तो कैसे खरीदते हो? है? मीटर से? नहीं, मीटर से दाम देते हैं हम लोग, खरीदते मीटर से नहीं। मीटर से धागा होता है, नपाता है मीटर से, है ना। धागा बांधेंगे 15 मीटर लंबा धागा, समझ में आ रहा ना। तुम कपड़ा खरीद के ला रहे हो तो क्षेत्रफल में लाते हो, 5 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, कि चौड़ा नहीं लाते हो, खाली लंबा ले आते हो? बोलो बोलो, चौड़ा लाते हो ना, तो क्षेत्रफल में लाते हैं। काफी चिंता होने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों चिंतित हैं। हर बार तुम ही लोग के टोकते हैं, तभी तुम लोग नहीं सुधरता है। हाँ, कुछ ही बोल रहे थे। कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो कुछ आप बोले मन कर रहा है, नहीं बोलेंगे। कपड़ा जब खरीदे जाते हैं तो क्षेत्रफल में खरीदते हैं, ऐसे या नो जवाब? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, जिसमें ये क्षेत्रफल है जिसका लंबाई दिले है 50, लंबाई दिले है, भाग दो, चौड़ाई निकाल लो, 7 खत्म। और सेंटीमीटर मीटर की सब मीटर है ना, तो 25 दूना 50, 11 दूना 22, 11 मीटर हो गया। थ्योरी रहेगा तो बनेगा, थ्योरी नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। 77 78। देखो चक्रवृद्धि ब्याज बंद कर करके, माने रोक रोक के रटवाते थे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। और अभी इसके बाद वाला क्लास के कुछ बच्चे बैठल होंगे, उनको रटने के लिए दिए, है ना। 4% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 816। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिले है? 78 का 24 48, 8 16 गुना साधारण ब्याज 8। प्रिंसिपल भी पूछ सकता था, कुछ पूछ सकता था, साधारण ब्याज पूछा है, नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सही है, ठीक है। 200 लीटर मिश्रण में 15%। देखो यहाँ क्वेश्चन गलती कर दिया, लिखे में गलती कर दिया है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। क्यों चर्चा नहीं? क्योंकि अंग्रेजी में सही लिखल था, हम पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी में सही लिखा हुआ इसका। बोलो ना जी, दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए? दूध मिलाए तो पानी, 15% पानी है, यहाँ लिख देना चाहिए 15% पानी तथा शेष दूध है ना। तो अंग्रेजी में सही लिखा हुआ था, हिंदी में गलती कर दिया था। तो ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन में गलती भी किया है, और गलती हो जाता है ना, करता नहीं है, ट्रांसलेट में गलती हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और बड़ा ही क्या कहता है, कॉन्फिडेंसली रखना होता है क्वेश्चन को, तो ज्यादा लोग को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं कर सकता मिलाने के लिए, बस जो कुछ लोग होते हैं उतने ही लोग देखते हैं इसको।
है ना। तो वो भी हायर लेवल के लोग होते हैं जिसको इन सब जॉबों से मतलब नहीं होता, वो सब लोग होते हैं। तो क्या करोगे, जब इसमें क्या मिला रहे हैं, कितनी लीटर कुछ दूध मिलाया जाए तो पानी क्या करेंगे बराबर, अतः 200 मिलीलीटर में 15% पानी है, ठीक है। और 200 में कितना और मिलाया जाए एक्स की कितना परसेंट हो जाए, तो 87.5, 100 में 87.5 गया, कितना बचा 12.5 हो गया, चालू कर देना है। एस नो जवाब, तब 40 लीटर 79 की कुछ बोले है, सर सर कर रहा है। देखो बड़ा ही अच्छा, अगर बीपीएससी के ओरिजिनल बच्चे को दे दिया जाए जो टीचर बनने के लिए गया है, ओरिजिनल बच्चे को, ओरिजिनल बच्चे मतलब एकदम टीचर बनने के लिए गया है, पढ़ लिख के बढ़िया से, हमारे क्लास नहीं आया है ना, तो उसको बनाने में इसे 1 से 1.5 मिनट लगेगा और हमें बनाने में इसे 30 से 40 सेकंड लगेगा। कारण वो पूरा फार्मूला लगाएगा, क्या, तो 3 गोलियां, गोलियां का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। जबकि हम अभी बताएं तुमको गोली से गोली बनाया जाए तो कांस्टेंट राशि से मतलब नहीं, अतः 4/3 से मतलब नहीं है, पाई से मतलब नहीं है, समझ में आ रहा ना, खाली आर क्यू चाहिए। बोलो 6 का क्यू, हाँ 216, 8 का क्यू 512, एक और आर है तो आर का क्यू कर देंगे, तो आर का क्यू को पोस्टपोन्ड कर दो और उससे जो बड़ा गोला बनाया 12 का क्यू 1728 होता है ना। अतः इन दोनों का योगफल में 1728 घटाओ 1000 आएगा, 1000 का क्या होता है 10। दिखाई दिया, दिखाई दिया। तो मेंसुरेशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, मिला। समय कम, रूल से डायरेक्ट, रूल से डायरेक्ट पढ़ के देखो, रूल से डायरेक्ट है 81, है ना, याद है रूल्स, जब शुरू से काम छोड़ते हैं तो माइनस करते हैं, याद है, हाँ पढ़ा है तो याद होगा। अतः 1 माइनस काम कई दिन बाद, 4 दिन बाद ये छोड़ दिया तो 4/12, कौन किया, तो किया कौन 15, अब -4 दिन साथे साथे किया, हो गया, आंसर आएगा 6 दिन 6 डेज। वह राशि ये तो अभी बनाए थे, अभी बनाए थे 8 क्वेश्चन जो दिया था जनरल में, जीके में जो 8 क्वेश्चन मिला था मैं तू था, है ना, तो इसमें 20% आंसर याद है। हाँ जो लेट से आए थे उनको कहाँ याद होगा। कितना तक आई लीजिए 82 तक, 150 तक जाना है, 83। बोलो क्या कह रहा, देखो कितना मस्त क्वेश्चन ये सब है, प्रैक्टिस करोगे तो मौखिक को ढेर बन जाएगा, मौखिक बनने वाला क्वेश्चन था। एक तांबे के तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121 है, इसका मतलब भुजा 11 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब भुजा 11 हो गया तो चारों भुजा को जोड़ के 11 चौका 44 हो गया, और उससे वृत्त बनवे कहेगा तो 2 पाई आर बराबर 44, 2 पाई आर बराबर 44, देखो कितना मस्त बनवल है, दिखाई दिया, 2 पाई आर बराबर 44, 44 कहां से आया है समझ में आ गया, एस नो जवाब। कम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को देख लेते हैं, मान ली सॉल्यूशन करे तो बुझाता 44 करने से लिख दिया है, लगता है गलती बना दिया, हटाओ इसको, वो सही कहले, कुछ तो बोलो, टॉपर्स बनना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि के क्षेत्रफल में +50 +50 +50 गुना 50/100 परसेंटेज के नियम, 5×5 = 25, 50×50 = 100, 100×25 = 125, कितना आसान से बन गया, यस नो जवाब। ये रेशियो में पढ़ाई रही है ना, कि 9 9 81 ससते 49, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, रेशियो के विविध में। अब ऐसे अलजेबर वो थी कुछ कहा था मेंसुरेशन वो में 86, 280 मीटर गहरे तथा 3 मीटर व्यास वाले नलकूप की खुदाई करना, नलकूप जब भी बनेगा सिलेंडराकार बनेगा, यहाँ एक बात इग्नोर कर दिया, सिलेंडर नहीं लिखा। अब देखो सिलेंडर का कैमा क्वेश्चन, 6ठा 7वां क्वेश्चन आ रहा है, सिलेंडर खाली सिलेंडर देवे की सिलेंडर ही हो है ना। अब 3 रुपया 60 पैसा प्रति घन, सिलेंडर का आयतन गुना 3 रुपया 60 पैसा, क्या नंबर क्वेश्चन है 86। बोलो सिलेंडर का आयतन बोलो, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, तो 3 मीटर व्यास है तो 3/2, 3/2 त्रिज्या, गुने ऊंचाई कितना है 280 मीटर, गुना कै पैसे 3 रुपया 60 पैसा, हल कर देना है।
कुछ तो बोलो भाई लोग, हाँ या नहीं जवाब। ठीक। इस क्वेश्चन में अधिकांश जो भी गुड लगा हुआ है अधिकांश सही ही है ना। वैसे हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। वह कौन सी संख्या, ए नीचे का अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से, नीचे का अंतर कितना एक, ऊपर के अंतर कितना, तो 49 में से 68 गया, कितना बचेगा जी, 49 में 68 गया, 49 में 68 गया, 19 19 छक 19 छक 114, 114 में से 49 गया, 114 में से 49 गया, 114 में से 49 गया, आंसर कितना 65। याद है ना, नीचे का अंतर ऊपर से, ऊपर का अंतर नीचे से करते थे। ये कोई क्वेश्चन है, देखो तो, एक संख्या का 25% का 40% 80 है, तो x का 25% का 80% बराबर 80 है ना। तो 60% कितना हुआ, संख्या निकाल के उसका 60% निकाल देना था। ऐसी या नो जवाब। विद्यार्थी जी क्या किए, देखिए x गुना 25/100 और 40/100 सही किए हैं, बराबर 80, 800 आया, 800 का 60%, 848 480। समझ में आ रहा है ना। कितना हूं टाइम रहे, हाथ एकदम स्पीड में चलना चाहिए एग्जाम में। कितना हूं 50 क्वेश्चन में 2 घंटा कहने दे दे, आप स्पीड में बनाइए एकदम फास्ट, है ना। और जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे उसे बाद के लिए रहने दीजिए, और बाद में फिर उसको अलगे से समय दीजिए। अब 50 को में अगर 2 घंटा दिया है, ना पढ़ेगी इच्छा को, बेकार हम ये सब बात में लगा लिए। झुकती रहते हैं। 88 89 की चिंता का है, तीनों तीनों उसने आगे, एगो झुक कर, एगो चिंता कर रहा था, एगो तो मतलब है नहीं कुछ से, मतलब है नहीं नहीं, देखिए नहीं बोले कुछ, क्या हमारा कोई मतलब नहीं सर। आगे 89 89 ABC किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर 50 दिन में, सी अकेला कितना है, 50 और 30 का एलसीएम कितना 150, टी 150 और 50 दिया 150, दोनों के घटा दो और 75 आंसर आ गया। आ गया क्या, ठीक है। दिए की तुलना दिए से अंतर दिया गया है, 5 और 2 का अंतर कितना 3, 3 नामा 27, 9 9, तो कोची कहता है, बाबू जी का उम्र कहता है पिताजी के, तो पिताजी के 9 पचे 45, अच्छो वर्ष बाद 45 अच्छो एक एज के क्वेश्चन है कि कुछ बुझा रहा कि नहीं, कि खाली हमरे बुझा रहे, बुझा रहा जी, हाँ ठीक है। आगे हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था कि आपको सोचना था x पर पावर x बराबर 7 पर पावर x प्लस 49, x का मान क्या रखें कि संतुष्ट कर जाए। आप जो बनाया हुआ उसको मत देखना, अपना दिमाग लगाएं, है ना। तो क्या रखें, तो जब भी मान रखने की बात आया, ये तो खुल के कह रहा है कि कौन सा मान होगा संतुष्ट कर जाए, तो ऑप्शन से रखेंगे तो पक्का एस नो जवाब। अब ऑप्शन में कौन सी मान वहां पर रखेंगे सोचिए। आप अगर 7 रखते हो, 7 रखते हो तो 7 तो ठीक है, 7 पर 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, तो दोनों बराबर नहीं हुआ, यहाँ दोनों को क्या होना चाहिए था बराबर। मुझे पढ़ा कि आंसर वाली लिखा लो, नहीं सुधरेंगे, एक करके सुधारे पड़ता है। फिर आइए, तो अंत में 49 रखिए, 49 रखिएगा तो 49 में 49 लिखिएगा ना तो 7 का स्क्वायर होगा, तो 49 दूना 198, और 49 49 198 98, 49 49 98, 49 दूना भी 98, 49 49 98 हुआ, दिखा कि नहीं दिखा। अतः आंसर क्या हो गया सी। अच्छे स्पीड में चल रहा है। 92, हाँ दैट्स गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। 92 बना दें कि छोड़ दें, बना दें, अरे बना दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब इक्वेशंस नया तैयार करना होता है तो उसका फॉर्मेट्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा यानी घाटा अल्फा प्लस बीटा जोड़कर और अल्फा गुना बीटा गुना करके हमको चाहिए।
लेकिन इन्होंने एक वर्ड का यूज किया पारस्परिक। तो पारस्परिक मतलब रेसिप्रोकल्स, मतलब उल्टा। इसका जो मूल है वो उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता क्या है, सी बाई ए। लेकिन भाई ये तो होता है इसके लिए, किसके लिए, और हमें एक नया इक्वेशन प्राप्त करना है जो पारस्परिक रेसिप्रोकल्स हो। रेसिप्रोकल माने मूल उलट जाए, मूल उलट जाए माने मूल अल्फा नहीं एक बटा अल्फा, मूल बीटा नहीं एक बटा बीटा। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि एक जगह जोड़ रखेंगे एक जगह गुना रखेंगे, और इन दोनों के गुना करना है। बोलो ना, अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा, और गुना करोगे तो क्या होगा, अल्फा गुना बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाल रखा है माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुना बीटा का मान सी बाई ए से ए खत्म, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, सी बाई ए। दिखाई दिया, अरे बोलो दिखाई दिया। वाह विद्यार्थी जी बोलिए दिखाई दिया। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना है, माइनस बी बटा सी एक्स, दिखा। फिर दोनों का गुना, गुना कितना है, ए बटा सी बराबर जीरो। सरल रेशियो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो। ऑप्शन नंबर ए। दिखाई दिया। और याद रखिए, आज के बाद यदि कभी एग्जाम में मिल जाए तो रेसिप्रोकल सीधे उल्टा हो जाता है। ए बी सी होता है ओरिजिनल रेशियो में, तो इसका होता है इधर से ए बी सी उल्टा। समय मत लीजिएगा, रेसिप्रोकल्स में सीधा उलट जाता है इसमें, क्वाड्रेट में। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, झुकिए नहीं, है ना। 93 कितना आसान दिखाई दे रहा है। कौन सी कौन सी कौन सी, दो तरीके से बताए हैं, दो तरीके से बताए हैं। एक बताए होंगे शेषफल के नियम में, और एक बताए होंगे अलजेब्रा में डिवाइजिलिटी के नियम से। डिविजिलिटी में इसको इक्वल टू जीरो करना होता है, जैसे इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स का मान -1 देगा, -1 देंगे तो तुरंत जीरो आ जाएगा। दिखाई दिया, अरे दिखाई दिया, तुरंत जीरो आ गया, जीरो हो गया। और अगर ऑड नंबर के नियम से क्या कहते हैं, विभाजता, कुछ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम के नियम से टाइप नंबर 11 या 12 में होगा, पढ़ना है। तो उसमें सिखाया जाता है कि पावर अगर ऑड रहे और बीच में प्लस रहे तो उसका डिवाइजेबल होता है डायरेक्ट जोड़ देना। डायरेक्ट जोड़िए, x+1 डिवाइजेबल है, जब x+1 खुद डिवाइजेबल है तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। दोनों जगह पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आगे 21 से 200 तक के जोड़े का आता है, क्या नहीं जोड़ लेगा, नहीं जोड़ लेगा जी। 2100 से 100 तक ठीक बना हुआ, 100 गुना 101/2 माइनस 20 गुना 21/2, काट दीजिए 50-50, इसका तो सबको कंसर्वाद होगा, कई बार सोल्व किया होगा 50-50। एकरा में 210 घटाइए तो 4840 सही है, घटाया हुआ। डायरेक्ट आपके सामने पेश नहीं कर रहे, हम बनाए हैं इसको पहले, हम देखे क्वेश्चन आया है तो कैसा कैसा है। कोई क्वेश्चन है बोलो तो, अरे बोलो ना जी, कोई क्वेश्चन है, नहीं बोले में भी डर लग रहा है। यस सर, कोई क्वेश्चन है, यस सर, है ना। बोलो 9 का 3, 64 का 4, इसका 0.2, काट कुट के घोर मट्ठा कर दीजिए, 120 आ जाएगा। ये फॉर्मूला था क्यू माइनस बी क्यू का, है ना। डायरेक्ट आंसर होता है फॉर्मूला, प्लस के साथ माइनस के साथ होता है, इधर लाके प्लस कर देते हैं हम लोग। 97, कौन सी कहता है, हाँ देखो धोखा दिया है, धोखा क्या दिया है, तो ये मल्टीपल में लिख दिया है, धोखा यहां पर है ना, धोखा है ये साधारण क्वेश्चन नहीं कर सकते इसको हम, है ना। इसको हमको लगता है कि अगर जल्दबाजी में बच्चे बनाए होंगे, बहुत बच्चे गलती किए होंगे अगर जल्दबाजी में बनाए होंगे तो। कारण क्या है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस m गुना x प्लस 12 बराबर 0। ऑलरेडी इसके कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को बी बोलते हैं। अगर ये बी बोल दिए तो गया काम, है ना। जैसे बी बोल दिए तो गया काम से, क्यों,
क्योंकि यहां पर x एगो और है, तो इसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 2x² माइनस mx प्लस 12 बराबर 0। 3x² माइनस mx प्लस 12 बराबर 0। अब ये ए, ये बी और ये सी खटाखट उड़ा दीजिए। कुछ ही पूछता था जड़ो, जड़ो फिर जड़ो लिख दिया, जड़ो रूट्स है ना, रूट की हिंदी जड़ होगा जी, है ना गूगल ट्रांसलेट। हाँ तुमको बतैलियो कि अंग्रेजी में टाइप होता है, वहां रूट मार दिया गूगल ट्रांसलेट, वहां गूगल लिख दिया कि रूट का मतलब जड़, और रूट मतलब मूल, हिंदी होकर मूल लिखाना चाहिए, है ना। ढेरों जगह ऐसा किया है। तो वास्तविक और समान जब रियल एंड इक्वल है तो इसका होता है मान b² माइनस 4ac बराबर 0। कौन आदमी को हम पढ़ावे लगा लिए, कोई बोलवे नहीं कर रहा है। कची बोलो 12 36 नहीं देख लीजिए, कोई बोलवे नहीं करता है। बड़ी हार्ड लग रहा है कि जी पढ़वे नहीं करो, हम बोले कि पढ़ो, आओ बैठो पढ़ो, टाइम देते हैं 2 घंटा के बैठो एक्स्ट्रा में, अगर फीस नहीं लेंगे और दिक्कत होगा तो हम रहेंगे जी परी, बैठ के बताएंगे गाइड की तरह एकदम। पढ़वे नहीं करेगा तो कोची, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा की बहुत बड़ा वैकेंसी आ रही है, दरोगा की अभी नहीं नोटिफिकेशन है, बस पता है दरोगा की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। कितनों कम तो 20,000 से ऊपर रहेगा, तो 20,000 कम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ऐसी नहीं हो तो पढ़े पढ़ तो खाली हंसे से नहीं होगा, है ना जी। काहे कि सब जानता है पहले फिजिकल नहीं ले रहा है, जबकि दरोगा भी है, पुलिस में पहले फिजिकल ले लेना चाहिए, और बाद टेस्ट लेना चाहिए था, पहले टेस्ट लेता है तब फिजिकल ले रहा है। कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ रही है ना। यानी वहां भी दरोगा पुलिस जो बनना, वहां भी पहले वगैरह पढ़ ले लिख ले चाहिए, है ना। हमारे नियम से होना चाहिए दरोगा और पुलिस इस सब में पहले दौड़ा ले बढ़िया से, ओकर बाद ओकरा में जे आवे ओकर पीटी ले, नहीं अच्छा रहता है। तो ओकरा में जे आप तो बढ़िमका लड़का जो है वो अपना दूसर चीज की तैयारी करता ना भाई, की तो भरोगे ना फॉर्म दरोगा वाला, है? एगो ग्रेजुएशन नहीं हुआ, एगो कहते हैं पता नहीं थे तो देखल जीते, है ना। फॉर्म भरने में पीछे नहीं रहना है ना। कितनों गार्जियन बोले कि बेटा तुमको पुलिस के फॉर्म नहीं भरना, दरोगा के फॉर्म नहीं भरना, भरो परीक्षा निकालो सिलेक्शन दो, और बाद पूछो गार्जियन से अब जाइयो, तो कभी नहीं कहेंगे नहीं, कथो तोर मर्जी है देख ले, नहीं तो कहा कि तू दरोगा के रिजल्ट दे दिया मतलब अपना बुद्धिमान हो गया ना भाई, तो अब तुमको कैसे रोकेंगे हम, तो कभी गार्जियन नहीं रोक सकते हैं। अच्छा सॉल्व कर दिलिए जी। हाँ हाँ, वो प्रमेय संख्या कहता, प्रमेय अप्रमेय, जो रूट से निकल गया प्रमेय, जो नहीं निकला वो अप्रमेय, ये सब कुछ ही कर रहा है। तो ये तो रह ही जाएगा रूट में जी, रूट क्यूब 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 रह ही जाएगा बुआ, और ई भी नहीं निकलेगा, ई निकल जाएगा, अतः आंसर कौन हो गया √4। अरे कुछ ही कर रहा है, एससीएफ निकालो, बोलो ऐसा का एससीएफ पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, नहीं बोलता है पढ़ाए कि नहीं। ऐसा का पूरा टाइप 1 में के एससीएफ था, कहे हुआ एचसीएफ एलसीएम कुछ नहीं। देखो कै नंबर है 99, क्या लिखा हुआ है 2x³ प्लस 2x, फिर क्या लिखा हुआ x² प्लस 1, फिर क्या लिखा हुआ x4 माइनस 1। एचसीएफ किसे कहते हैं, जिस जो सब में रहे, जो सब में रहे, तो यहां से x कॉमन ले लो और 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x² प्लस 2, यहाँ ऑलरेडी अपने से x² प्लस 2 है, और यहां पर क्या होगा x² प्लस, गड़बड़ा गए जी 1 है जी, 1 1, और ये x² माइनस 1, अतः क्या कॉमन हुआ x² प्लस 1। और अगर नहीं कोई कॉमन मिलता तब क्या होता आंसर, कोई कॉमन नहीं मिलता इसमें तो 1, जब कोई कॉमन ना मिले तो सीएफ क्या होता है 1, में भी हो सकता है
कुछ भी कर सकता है एग्जाम, ऐसे या नो जवाब। ठीक है, ये क्या करोगे बताओ, 100। अब कोची है, ढेर दूर पहुंच गए, कितना टाइम बचा है, ठीक चल रहा है ना, बोलो क्या बोला, 2 मिनट और बच रहा है, नहीं है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नियमता ही दिया है, जानते हैं काहे, है ना, काहे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे, काहे कि 9 10वां क्लास के पढ़ाना है तो तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाहिए ना। लेकिन हम लोग भाई तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो इतना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मार देंगे, है ना, ऊपर में x नीचे में y, ऊपर में 4 नीचे में 2, 2 दूना 4, 2/1 हो गया, खत्म। दिखाई दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है, बतावल है कि नहीं क्लास में, बतावल है। हम एक भी चीज नहीं छोड़ने का कोशिश करते हैं, जितना दूर तक पढ़ाते हैं, एक भी चीज नहीं, तभी समय ज्यादा लगता है मेरे क्लासेस में। एक भी चीज छोड़ेंगे तो परेशान होगा तुम, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। आगे एक नंबर था 100, चलिए 2 4 को और देखिए। हाँ क्या है, देखो नियम है, नियम है, एडवांस शुरू हो रहा है, पढ़ लेना नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। हल्का हल्का एडवांस नहीं पढ़ता तुम लोग से, पहले हल्का हल्का एडवांस क्लियर करो, उससे क्या पूछना है, पढ़े ले कि नहीं तो अपन ना देखो, है ना। वो रहता है कहाँ कहाँ रहता है जी, कौनपुर, मोहनपुर, अच्छा मोहनपुर से, तो मोहन मतलब होता है कौन सी, मोहन मतलब मन को मोहने वाला, खुश रहने वाला, तू ऐसी खुश है बिना नौकरिए के, तो अपना देखना है ना, तो आधा दिन नहीं आता है, उसका चर्चाएं अलग है। क्या हुआ, अब थोड़ा देर पहले खुश हो रहा था, अब जैसे ही बोले आधा दिन आता, अब ज्यादा हो रहा है सर, अब नहीं बोलिए, है ना। देखो, जब साइन साइन के साथ निष्पत्ति रहे, कॉस कॉस के साथ निष्पत्ति रहे, सेक सेक टैन के साथ, कौशिक कॉट के साथ, और अगर जोड़ के 90 दिख दिया स्क्वायर में तो उसका मान ब्लाइंड होके 1 मार देना। कैसे होता है, ट्रांसफॉर्म, उसको परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है ना, क्लास के अंदर बताया भी गया होगा, 50 40 90 यानी 1 इसका आंसर, सिद्ध करें नहीं ना, ठीक। अब देखिए यहां पर देखो पाई है 102, पाई मतलब 180, 180 रूपांतरण होता है क्वाड्रेंट में, तो नो चेंज होता है, माने परिवर्तन नहीं होता है, मतलब साइन को साइने रखना है, इसमें भी पाई है, साइन को साइन रखना है, यानी हर बार साइने आएगा, हर बार साइन आएगा, n बार साइन आएगा तो साइन पर पावर nx, हर बार साइन आएगा तो साइन पर पावर nx, दिखाई दिया। तो त्रिकोणमिति भी 2 को दिया तो कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ आ गया, ला ऊंचाई क्या, देखो 100 मीटर लंबाई का एक मीनार का छाया का लंबाई, यहां पर अंग्रेजी में अलग लिखल था, हिंदी में अलग, 100 मीटर मीनार के है, छाया 100√3 है, हिंदी के हिसाब से इसका आंसर होगा 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 30 डिग्री का होता है, ऐस या नो जवाब, ठीक, इसका आंसर गलत है। एक कोण उसके पूरक होता है, पूरक मतलब 90 डिग्री, जब दोनों जोड़ते हैं तो 90, तो cos 90 का मान क्या होता है, कौशिक था cos 90 का मान क्या होता है 0, उसका पूरक उसका मान है जो कह रहा है। ओवरऑल क्या बोलोगे, हल्का की भारी कि मॉडरेट, बीच वाला, ना हल्का ना भारी, नीचे वाला, ठीक है। 105 देख के की एक एक क्वेश्चन तुम्हारा डिसीजन चेंज कर देता है। 105 देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, हो गए एक, 1/sin बराबर cos 1, हो गया खत्म। तो जी अब ऊपर पीछे वाला आसान है कि, है ना, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करना है, दोनों को ऊपर नीचे गुना भाग कर देना है, सेक माइनस टेन आएगा, क्लास में 2 3 बार हुआ होगा। 107 cos 50 40, 50 40 90 दोनों बराबर होगा, जब 90 हो जाए दोनों बराबर होगा,
अब जैसे फास्ट हो गए, क्यों फास्ट हो गए? क्योंकि टाइम अब कम है ना। सबका मान जानते हो ना जी? बोलो cos 90 और साइन 0। जो ऊपर में 0 हो गया तो नीचे में कुछ हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, 0 हो गया है, देखने नहीं है। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया है असाइनमेंट से, डायरेक्ट एकदम, है ना। इसका मान 1 होगा। इस मान देना 30 60 और 45 का बउआ, cos 45 का मान 1/√2 होता है ना। 1/√2 जैसी हो गया दशमलव में आंसर आएगा या √2 के रूप में आएगा, कहीं पर नहीं दिया गया, अतः आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। आवंटन, इसी में तुमको स्टैटिक्स पढ़ाने वाले हैं, बताए हैं। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, कौन सी कहता है, आवृत्ति का होता है, आवृत्ति बहुलक का, सॉरी बहुलक का फार्मूला। बहुलक किसे कहते हैं? जो ज्यादा बार लिखा जाता है। तो बहुलक का फार्मूला 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो नहीं पढ़े हो तो हो सकता है ना वहां पे, हम बोला है कि पढ़ा देंगे, आना, ठीक है। हाँ, प्राकृत संख्या के समुच्चय में 2 और 3 से विभाज्य कहता है, तो नियमतः 2 और 3 गुना होना चाहिए, तो 1/6, और ऐसे उप समुच्चय निकाल कर निकलता है। ये तो क्लास के अंदर कितना बार बताए होंगे। एम बड़ा होता है जीएम से, जीएम बड़ा होता है एचएम से, बहुत बताए ना, नहीं बताए हैं? कॉपी उलट के देखना, बताए हैं एपी जीपी एचपी में, तो डायरेक्ट आया है ना कि कुछ झोल झमेला कहा। यहाँ एक बढ़िया तो ये पूछ देता कि एचएम का फार्मूला बताओ, तो निश्चित तौर पर 80% बच्चे नहीं लिख पाते। ये तो सबको बता दिया होगा एचएम का फार्मूला। एचएम का फार्मूला याद है? नहीं, जीएम स्क्वायर बटा एम, बतावल है, जीएम स्क्वायर बराबर एचएम गुना एम, ऐसे करके बतावल है। चलो जी पूछे मैंने, वो पूछता है, उससे मतलब हमको नहीं है। हे देखो, रोज रटते रहता था जूनियर क्लासेज में। कौन होगा आंसर? गलती मारल है, कौन होगा आंसर? सही है, हाँ। कितना बच्चे ही मार दिया होगा, तो योग में होगा ये। यहाँ कोची पूछ रहा था माध्य, तो माध्य में ये होगा, है ना। कम कंफ्यूजन नहीं था। जल्दबाजी में जो रंगते जाता है ना, जो बच्चा बनाता है रंगते जाता, बनाता है रंगते जाता, उसका 2 4 5 ऐसू गलती हो गया होगा, ऐसू, क्योंकि आसान में उससे होता है। जो पहले बना लिया फिर से आराम से रंगा होगा तो उसका गलती कम हुआ होगा। एक पासा को फेंक कर प्रायिकता, तो कै पासा फेंकना? 6। मान लिया जाए वो भाई साहब झुक रहे हैं, मान लिया सही में झुक रहे थे, है ना। देखो मान लिया जाए इसका था, झुक रहे हैं, आपका था, तो दोनों मिल गया, हो गया ना जी। तो जब 6 पासा फेंक रहे हैं ना, तो मान लीजिए हमको नहीं आता है, नहीं आता है, 1 पासा फेंकेंगे तो नीचे में 6 पर पावर 1 होगा, 2 पासा फेंकेंगे नीचे में 6 पर 2 होगा, 3 पासा फेंकेंगे तो नीचे 6 पर 3 होगा, तो 6 पासा फेंकेंगे तो 6 पर पावर 6, दैट इज सिंपल स्पेस। तो 6 पर 6 एक रेम खाली है, ये हो गई खत्म, कुछ सोचे की जरूरत ही नहीं था, ठीक है। सिक्का, सिक्का में हेड, हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, हेड हेड, ऐसी बनता है। अब इसमें से कम एक सिर, तो ज्यादा से ज्यादा 2 सिर हो सकता है, नहीं 2 हेड हो सकता है, तो 1 2 3, 3 गो, कई गो में? 4 गो, अतः 3/4 हो गए 100। लवन जल्दी जल्दी पढ़ दी, 5 मिनट और समय दे दा, सब देखिए लो क्या एस या नो जवाब। हाँ, जब पत्नी की सिलेक्शन हुआ और पति की सिलेक्शन हुआ, मतलब 2 अलग अलग सिलेक्शन हुआ, तो एक घर का सिलेक्शन है, तो एक घर का सिलेक्शन, एक सिलेक्शन में दोनों ऐड हो जाएगा, 1/7 1/5 12/35। बहुलक, बहुलक में अभी समझाया था तुम्हें कि जो ज्यादा बार होता है, कौन ज्यादा बार है बताओ, देखो ध्यान से, कौन ज्यादा बार है? ये पढ़ाएंगे आपको 2 4 दिन में, स्टार्ट करने वाले आपकी क्लास में 8 बजे। 13 ज्यादा बार है, कई बार है? 2 बार है, 17 बार है, देखो तो 17 2 बार है, तो आंसर कौन होगा? एक से अधिक नहीं, 13 भी और 17 भी, दोनों बहुलक है, और ऐसा कोई नियम नहीं कि दोनों को अलग किया जाए, ठीक है। इमें भी जोड़ देना है, प्रतिस्पर्धा पासा फेंकने वाला कई नंबर हुआ? 19 20। माध्यिका, माध्यिका किसको कहते हैं? माध्यिका किसको कहते हैं? हाँ, माध्य बराबर औसत, माध्यिका बराबर बीच वाला, बीच वाला माने कौन? सजाने के बाद,
सबसे छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा करते जाओ। औकरा में जो बीचे वाला आवे वो माध्यिका होता है। सजाना तो 5वां नंबर में आएगा, 5 आएगा। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए बच्चे को इसका आंसर भी याद है। 4 पुरुष और 7 स्त्री मिलकर 60 दिन में करते हैं, 8 पुरुष और 7 महिला कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि रिलेशन ही नहीं दिया गया है और लिख दिया। यहाँ या लिखता तो हम लोग संबंध निकालते, और संबंध निकाल के यहाँ पर मान बनाते। तो रिलेशन गलत हो गया, अतः इसका आंसर गलत है। दे ना दे वो बोर्ड द्वारा ही रद्द कर दिया जाएगा क्वेश्चन। हाँ, आद करो परसेंटेज की क्लास, हालांकि भी क्वेश्चन गलत है, लेकिन विवेक का अनुसार इंग्लिश में सही था। क्या है? याद करो परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का। एक आदमी 25% लाभ पर बेचता है और अब दूसरा बार खरीदे जाता है तो 20% कम में खरीदता है, अगला बार 30% लाभ पर बेचता है। तो इस प्रकार 10 रुपया 50 पैसा अधिक में बेचा, यहाँ 20% कम और 30% लाभ, दिए की तुलना दिए से करके बना देना 50 रुपया आंसर। धारा, नवधारा नहीं पढ़ाए हैं तब। धारा के सापेक्ष 30/5, धारा के विपरीत 18 किलोमीटर 18/5। अतः दोनों को जोड़ के कोची का धारा का वेग दोनों के घटा के दो से भाग, 6 - 18 6 × 5 = 30, 30 में 18 के 12/10, 5 × 10, अतः 1.2 किलोमीटर पर आवर। दोनों के घटा के 2 से भाग। स्पिरिट पानी वाला 1:4। देखो 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 देखो, पहले तो कहेंगे हल्का, दूसरा कहेंगे किताबे से इसे उठा के रखल है। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, याद आया? 11 रुपया में 10 रुपया में 11 गो, ऊपर 10 नीचे 11, और 11 रुपया में 10 गो, ठीक क्रॉस में। एकरो में हड़बड़ी में कितना बच्चा गलती किया होगा, लेकिन एक अच्छा बात कि जरी से भी पढ़ता होगा तो उसको आंसर ध्यान में होगा, 21% डायरेक्ट मार दिया होगा, गलती होगा तभी हो। एस नो जवाब, ठीक है। 27 आयाम में 100%, भुजा में 100% वृद्धि, क्षेत्रफल में कितना? 100 + 100 + 100 × 100/100 = 300। बोलो, बोल भी नहीं करेगा। यहां पर देखो, हमको सेट कर बुलावे ना, बड़ी मजा आवे। यहां पर लिख दिया कितना वृद्धि होगा, सब बच्चा को पता है। यहां लिख देता तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगी, बढ़ती नहीं, क्या होगी। बस आधा बच्चा से गलती हो जाता है, आधा बच्चा सही कर देता है। क्या होगी तो 400% होगी, समझ में आ गया ना। कितना बढ़ेगी तो 300% बढ़ेगी, ठीक है। तो इतनी सा यूनिक करना था इसको। शंकु की ऊंचाई इतना है, आधार का व्यास इतना, तिरछी ऊंचाई क्या है? अभी बताए थे ना, एल का मान कैसे निकलता है? एल का मान कैसे निकलता है बोले थे ना, क्या? h² + r, 5.2 इसका आंसर होगा। आई की बनबल है नीचे। जरी सा और बच्चन है, देख लेना, छोड़ दें, छोड़ दें, हाँ देख ले। एक वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि, रेशियो निकालने का होता है, रेशियो 14:11। 5 संख्या का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या घटा दे, बोलो एवरेज। ए का 80%, बी का 50% बराबर है, रेशियो 2 या 2 से अधिक अनुपात कोफिशिएंट को लड़ देते हैं। ऐसी या नो जवाब? 32 कुछ लिख लीजिए। रोहम्बस है ना, का परिधि 100 है तो 25 भुजा हो गया। रोहम्बस के चारों भुजा बराबर हो तो 25 चौका 100। इसकी एक विकर्ण 14 है, हाँ तो एक विकर्ण क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, d1 × d2 है ना। दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा इसका? देखो देखो, थोड़ा सा समझो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एगो एगो कितना दिया है? 14, तो 14 पूरा, तो आधा 7, 7 14 का 24। एगो विकर्ण 14 और एगो विकर्ण 48, 1/2 गुना d1 × d2। कौची ब्रेक लगती सब में, कुछ बोल के प्रैक्टिस खाली करते रहो। कौची कल इतना बता दो, सारा फोन मुँह आ रहा है। वह दूगो संख्या जो 120 गुना करके 15 × 20 से 15 × 8 = 23 है ना। रेलवे स्टेशन वाला वो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है ना, ऊपर कुल दूरी है, नीचे चाल
भाग दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, 134, 135। परिधि का रेशियो परिधि बराबर 2 पाई आर, दोनों आर निकाल लीजिए, और वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है बोलो, 135 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, होता है ना जी? अरे होता है ना जी? बलय बलय समझते हो ना? नहीं समझते हो? बलय माने बलैया, ये बलय हुआ, समझे? हाँ, ध्यान दो पढ़े पर, फोनवा पर नहीं। समबाहु त्रिभुज के √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 120 आंसर परिमाप के लिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु और ऊंचाई 20-20% बढ़ा दिया जाए, 20% का 3 वर्ष का 72.8, खत्म हो गए नहीं, 150 तक होते। हाँ या हाँ, इसका फार्मूला 90 प्लस कोण a/2, जब को अंतर कोण समद्विभाजक रहे तो 90 प्लस 80 का आधा 40, 130। किसी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5 रुपया, अंतर बोला बताया ना? हाँ, 5×5 = 25, 6000 आंसर। एक टैंक में 2 ए और बी लगा हुआ, 5 मिनट भरता है, ए 5 मिनट और बी 10 मिनट में, दोनों कैल्शियम, हो गया ना? 141 की बोलो। एक ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में, याद करो, है ना? ट्रेन अपनी लंबाई, याद आया? 8 सेकंड में, और ट्रेन अपनी लंबाई के साथ 120 मीटर और 20 सेकंड में, याद आया? 120 सेकंड 12 बरोध है 20 से 10 मीटर पर सेकंड, इसमें मान रख दो 10 × 80। एक समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? विपरीत कोण बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होता है, सही है, विपरीत कोण ऐसे होता है, बराबर होता है। केवल 2 दिशाएं समानांतर, गलत है, केवल 2 दिशा समानांतर नहीं होती है, बल्कि ये और ये दोनों समानांतर होता है, यानी 2 जोड़ी भुजा समानांतर होती है। ठीक है, एक साल की वर्तमान जनसंख्या 5% दर से 2 साल बाद क्या होगा? आधे ना, क्या करेंगे? 105/100, 105/100, 21/55 से भी 100, 21/20। बुलक बुलक कुछ कर रहा है जी, बैठे मैंने बैठो। 44। ये देखिए साधारण ब्याज में रेट कैसे निकालते हैं, याद है ना? ऊपर में एसआई, नीचे में मूलधन, 20% आंसर। समय काम का क्वेश्चन है। शंकु अर्धगोला, ये आपका जो मेंसुरेशन क्लास किए होंगे उनको याद होगा, बताए ना? हाँ, मेंसुरेशन क्लास में दोनों बराबर है, सब चीज बराबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, 1 2 3 इसका रेशियो होता है, 4 को और खटाक्सा। 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 है, बोलिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला P×1 + R/100 पर पावर n बराबर 1210, 2 ईयर्स, 121 जैसी दिखा। फिर से आगे पॉलीगॉन का फॉर्मूला अंत के लिए क्या होता है? 2 × n - 2 गुना 90 डिग्री बटा n, बताया ना? अब इसके लिए 360 बटा n। ठीक है, 12,560 रुपए को 12.5% छूट, 87.5 में बेचना है, कितना बिकेगा ये पूछ रहा है, हल करो। 10,900। 8 सेंटीमीटर 2 रागियां, हाँ रागियां जानता है, गूगल का कमाल है, बीपीएससी वाले को बाद में पता चलेगा कि गूगल से हम ट्रांसलेट कर दिए। एक बार हिंदी जरी पढ़ लेना चाहिए था। कोड जीवा, रागिया माने कोड जीवा, है ना? कोड का हिंदी रागियां कर दिया। तो इसका दोनों 2 समान है, तो इसका समान ही होता है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चंस अगर चाहिए तो क्वेश्चंस 2-3 दिन में आपको बीपीएससी साइट पर लोड कर देगी, वहां से निकाल सकते हो, सभी क्वेश्चंस लोड कर देगी। मैथ का क्वेश्चन अवश्य देख लीजिएगा, और अगर यही क्वेश्चन चाहिए तो बोलिएगा, हम दे देंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।